हमन है इश्क मस्ताना, हमन को होशियारी क्या। रहें आज़ाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। जो बिछुड़े हैं प्यारे से, भटकते दर बदर फिरते, हमारा यार है हम में, हमन को इंतजारी क्या। खलक सब नाम अपने को, बहुत कर सिर पटकता है, हमन गुरु नाम साचा है, हमन दुनिया से यारी क्या। न पल बिछुड़े पिया हमसे, न हम बिछुड़े प्यारे से, उन्हीं से नेह लागी है, हमन को बेकरारी क्या। कबीरा इश्क का माता, दुई को दूर कर दिल से, जो चलना राह नाजुक है, हमन सिर बोझ भारी क्या। होशियारी नहीं तो क्या, बेवकूफ़ी में रहने को कहा है। धूर्त भी होशियार होता है, जिसको अंग्रेजी में कनिंग कहते हैं। धूर्तता छोड़कर कबीर साहब होशियार थे। आजकल बहुधा धूर्तता की होशियारी है। ऐसी होशियारी को छोड़कर शुद्ध और सीधा रास्ता पकड़ो और उसमें होशियार रहो। रहें आज़ाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या। दुनिया से यारी मत करो तो क्या, बैर करो नहीं, आसक्ति छोड़कर रहो। अपनी सच्ची कमाई करो और अपना जीवन यापन करो। कबीर चाले हाट को कहे न कोई पतियाए, 5 टके का 2 पटा 7 टके को जाए। यह कथा प्रसिद्ध है। कबीर साहब इतने संतुष्ट थे, वे थोड़े में गुजर करने वाले थे और आध्यात्मिकता के शिखर पर चढ़े हुए थे। यह संस्कार, यह संस्कृति अपने देश में, अपने देश की है। वे आज़ाद क्यों थे? इसलिए कि सांसारिक पदार्थों की आसक्ति उन्हें नहीं थी। ऐसा नहीं कि घर में खर्च वर्च नहीं देते चलाते थे, या कि घर से अलग रहते थे। अकर्मी में कर्मी और कर्मी में अकर्मी रहो। कर्म करो किंतु उसके फल में आसक्ति मत रखो। यह कर्म में अकर्म है और चुपचाप बैठा है, बाहर में कुछ नहीं करता है और भीतर में कर्म करता है, यह अकर्म में कर्म है, यह पाखंड है। किंतु बाहर में कुछ नहीं करे और भीतर से ईश्वर भजन करे तो यह उत्तम है। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि यदि कोई माँ बाप को मारता है और दूसरा कोई देखता है, कुछ बोलता नहीं है, तो मारने वाला तो विकर्म निषिद्ध कर्म करता ही है, साथ ही साथ वह देखने वाला अकर्मी होते हुए भी उसके दुष्ट कर्म का भागी बनता है। विकर्म का अर्थ निषिद्ध कर्म है। महात्मा गांधी जी तथा रामानुजाचार्य ने भी बताया है। इससे विपरीत अर्थ कोई करे तो मानने योग्य नहीं है। आज़ादी, स्वतंत्रता तभी पूरी होती है जब विषय भोगों से हृदय को छुटकारा रखा जाए, छुड़ाकर रखा जाए। विषय भोगों में आसक्त रहने से हानि ही होती है। आप संसारिक कामों को भी करें किंतु अनासक्त होकर, तो यही हमारे यहाँ की सांस्कृतिक शिक्षा है। परमात्मा
जीवात्मा से कभी नहीं बिछुड़ता। कबीर साहब को इसका पूरा ज्ञान था, इसलिए वे कहते हैं कि न पल बिछुड़े पिया हमसे, न हम बिछुड़े पियारे से। अंत में उन्होंने कहा कि ईश्वर और अपने में से दूई का भाव मिटाओ। यह केवल विचार द्वारा नहीं होता, प्रत्यक्षता से होता है। जानत तुम ही होई जाई। समष्टि रूप में परमात्मा और व्यष्टि रूप में जीवात्मा है, दोनों मिले ही रहते, किंतु जीव को यह ज्ञान नहीं होता। जब वह ध्यान करता है तब उसकी प्रत्यक्षता होती है और द्वैत भाव मिटता है। आपकी परिषद सदा कायम रहे और आध्यात्मिक पुस्तकालय भी हो। यूँ तो आपके महाविद्यालय में पुस्तकालय होगा ही, पुस्तकों के द्वारा तो ज्ञान अर्जन होगा ही, साथ ही इसको अपने मस्तिष्क में भी रखें। हमारे प्यारे विद्यार्थी गण भी अध्यात्म ज्ञान को अपने मस्तिष्क में रखें। आपस में जो पदार्थ उल्टे उल्टे होते हैं तो उनके गुण भी उल्टे उल्टे होते हैं। अपरिमित तत्व एक ही हो सकता है, दो नहीं। जहाँ दो ससीम मिलेंगे वहीं दोनों ससीम हो जाएंगे। यदि कहें कि एक दूसरे में व्यापक है तो यह भी ठीक नहीं है, क्योंकि यदि वह जिसमें व्यापक है उसके कण कण में भी व्यापक है, तब कहेंगे कि परमाणु भी उसी तत्व से निर्मित है। यदि आप कहें कि परमाणु छोड़कर व्यापक है, तब कहेंगे वहां पर असीम व्यापक कहाँ हुआ, वहीं ससीम हो जाएगा। अद्वैतवाद पर भी ऐसा प्रश्न है कि जिसका उत्तर चुप्पी है। श्री राम और वशिष्ठ जी का संवाद योग वशिष्ठ में पढ़कर देखिए। वहां श्री राम प्रश्न करते हैं तो वशिष्ठ जी कुछ उत्तर नहीं देते हैं, चुप रहते हैं। श्री राम पूछते हैं कि गुरुदेव आप रुष्ट तो नहीं हो गए हैं? वशिष्ठ जी कहते हैं इसका उत्तर ही चुप है। यथार्थ व्यवहार में अद्वैत कभी सिद्ध नहीं हो सकता, सिद्धांत में अद्वैत रहता है। शरीर ज्ञान में अद्वैत नहीं होता, आत्मज्ञान में अद्वैत होता है। सिद्धांत सुनाने के लिए अद्वैत होता है। ससीम जगत में रहते हुए किसी को कल्याण नहीं है, इसका उल्टा असीम है। उसका गुण कल्याण में होना चाहिए, इसलिए ईश्वर की भक्ति करनी चाहिए। ईश्वर की भक्ति करने की क्या आवश्यकता है? एक कहानी है कि राजा जंगल शिकार खेलने गया। उन्होंने एक मुनि बालक को देखा जो बहुत सुंदर था। राजा ने उस बालक से कहा कि तुम मेरे साथ चलो, तुम वहाँ अच्छा अच्छा खाना, अच्छा अच्छा पहनना और अच्छे महल में रहना। वह मुनि बालक बड़ा ज्ञानी था। उसने कहा कि मुझे अच्छे अच्छे खाना खिलाओ, तुम मत, अच्छे अच्छे कपड़े पहनाओ, तुम मत पहनो, और मैं सोऊंगा, तुम जग कर मेरी पहरा करो। राजा ने कहा ऐसा नहीं होगा, मैं जैसा खाऊंगा तुमको भी वैसा खिलाऊंगा। मैं सोऊंगा तो मेरी रक्षा पहरेदार करेगा, वैसे ही तुम सोओगे तो तुम्हारी रक्षा पहरेदार करेगा। मुनि बालक ने कहा कि मुझे ऐसा मालिक नहीं चाहिए,
मेरा मालिक ऐसा है कि मुझे खिलाता है, स्वयं बिना खाए रहता है, मुझे कपड़ा पहनाता है, स्वयं कुछ नहीं पहनता, मैं सोता हूँ और वह जगकर पहरा करता है। ऐसे मालिक को छोड़कर तुम्हारे साथ मैं क्यों जाऊं? ईश्वर को न कुछ खाने को, न पहनने को, न कोई ऐसी चीज की आवश्यकता है, तब उसकी सेवा कैसे कीजिएगा? तब कहेंगे कि भगवान ने कहा है कि भक्तों के जल पत्र फूल को मैं ग्रहण करता हूं। क्या इसको आप नहीं मानते हैं? मैं मानता हूं, किंतु वह चीज उन्हीं की है और उन्हीं को देते हो, जिसकी उनकी कोई आवश्यकता नहीं। हम गौ पालन करते हैं, घी दूध मालपुआ भगवान को चढ़ाते हैं और कहते हैं कि हम चढ़ाते हैं। सब किया हुआ भगवान का है। उपर्युक्त बाह्य पूजा का सार यह है कि उसके द्वारा भक्त अपना भाव भगवान को अर्पण करता है। इसके अतिरिक्त और प्रकार की भक्ति है। भक्त को भगवंत के दर्शन की जरूरत है, कुछ लेना देना नहीं। भक्त पूजा करता है, ध्यान करता है और उसको पहचानता है तो कहता है कि भगवान सदा से हमको अपनाए हुए हैं। किंतु भक्त जब नहीं भी जानता है तब भी भगवान उसको अपनाए हुए रहते हैं। भगवान से बाहर कोई जा नहीं सकता। गंगा सेवन करने में लोग गंगा जल पान करते हैं, गंगा किनारे टहलते हैं और कहते हैं कि गंगा सेवन करते हैं। औषधि सेवन करते हैं और रोग मुक्त होते हैं। औषधि और गंगा के सेवन की जरूरत आपको ही है, किंतु उनको आपके सेवन की जरूरत नहीं है। उसी तरह ईश्वर को अपनी भक्ति करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है, भक्त अपने लिए करता है। ईश्वर इंद्रिय गम्य नहीं, आत्मगम्य है। इसलिए ऐसा यत्न हो कि इंद्रियों से छूट ना हो सके। इंद्रियों से छूटने के लिए यत्न करते हुए जो अंतर चलता है वह ईश्वर की भक्ति करता है। जैसे कोई गंगा स्नान के लिए जैसे जैसे पैर आगे बढ़ाता है वैसे वैसे गंगा की भक्ति होती है। गंगा किनारे पहुंचकर गंगा जी का दर्शन कर, उसके वायुमंडल में रह, उसका जल पान कर, उसमें स्नान करके गंगा जी की पूरी सेवा होती है। उसी तरह ईश्वर की ओर चलते चलते ईश्वर का दर्शन करके उसके प्रभाव और उसमें रहकर भक्ति पूरी होती है। रामचरितमानस में नवदा भक्ति बतलाई गई है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा, गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान, चौथी भक्ति मम गुण गना करय कपट तजिगान, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, पंचम भजन वेद प्रकाशा। वर्णित भक्तियों में मन लगाना ही प्रधान है। मन नहीं लगाने से भक्ति नहीं होती है। पांचवी भक्ति तक सरल है। उसके बाद छठी भक्ति है, छठदम शील विरति बहुकर्मा, निरंतर सज्जन धर्मा। दमशील कहते हैं इंद्रिय निग्रह के स्वभाव वाले को। जानना चाहिए कि इंद्रियां चलायमान कैसे होती हैं। जागृत में विषयों की ओर इंद्रियां चलती हैं, स्वप्न में बाह्य प्रत्यक्ष विषयों की ओर नहीं चलती। मन की धारा इंद्रियों तक रहने से इंद्रियां विषयों की ओर होती हैं। स्वप्न में बाह्य इंद्रियों से मन की धारा सिमटती है, तब इंद्रियां बाह्य विषयों में नहीं जाती। इंद्रियों में मन की धारा जाती है। इसका केंद्र कहाँ है?
आज्ञा चक्र में है। आज्ञा चक्र के नीचे 5 चक्र और हैं। आज्ञा चक्र छठा चक्र है। इसके मध्य में शिवनेत्र है। शिवनेत्र में मन का वासा है। ब्रह्मोपनिषद में लिखा है, नेत्रस्थं जागृतं विद्यात् कंठे स्वप्नम समाविशेत सुसुप्त्यं हृदयस्थं तु तुर्यं मूर्धनि संस्थितम। जीव का वासा जागृत में नेत्र में, स्वप्न में कंठ में, सुसुप्ति में हृदय में और तुर्यावस्था में मस्तक में होता है। यदि आंख में वासा नहीं रहे तो हम कुछ नहीं देख सकते। आंख से देखते भी हैं और इंद्रियों से काम भी करते हैं। तंद्रावस्था में शक्ति भीतर में सिमटती है और धीरे धीरे स्वप्न में चली जाती है। बाहर की इंद्रियां निश्चेष्ट हो जाती हैं। स्वप्न में कभी कभी मुंह से भी बोल देते हैं, किंतु उसका ज्ञान आपको नहीं होता। स्वर आप बोल सकते हैं, किंतु व्यंजन बिना स्वर के नहीं बोला जा सकते। कंठ स्वर का स्थान है, इसलिए स्वप्न में कंठ में रहते हैं, उसके बाद सुसुप्ति में हृदय में चले जाते हैं। वहाँ स्वर नहीं है, व्यंजन है, इसलिए वहाँ कुछ बोल नहीं सकते। यहाँ 12 दल कमल का होना बताया जाता है। कंठ में 16 दल कमल है। एक एक अक्षर के स्थान को कमल का एक एक दल कहते हैं। जागृत में आँख में, स्वप्न में कंठ में और सुसुप्ति में हृदय में वासा होता है। तुर्य में मूर्धा में वासा होता है। इंद्रियों को काबू में लाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? आँख से नीचे रोज उतरते हैं, किंतु इंद्रियां काबू नहीं होती, इसलिए इसके उल्टे अर्थात आँख के ऊपर जाइए। ख्याल से आँख के ऊपर जाना नहीं होगा, इसके लिए युक्ति है। युक्ति से अपने को आज्ञा चक्र में स्थिर करिए, स्थिर रखिए। जब आप गुरु के द्वारा बताई गई युक्ति से बिंदु विशेष पर दृष्टिधारों को समेट लेंगे, तब मन का पूरा सिमटाव हो जाएगा। जब मन का पूरा सिमटाव हो जाएगा तो अनिवार्य रूप से उसकी ऊर्ध्वगति होगी। ऊपर होने से आप मूर्धा में होंगे और तब आपको बाह्य इंद्रियों के ज्ञान से छुट्टी मिलेगी। जैसे स्थूल शरीर में रहते हो आप बाहर संसार के स्थूल जगत पर विचरते हैं, उसी तरह पिंडस्थ सूक्ष्म शरीर में रहकर आप सूक्ष्म जगत में विचरिएगा। यह है ब्रह्मांड में प्रवेश करना। इसका विशेष अभ्यास करने पर इंद्रियों पर काबू होगा। आप तो अंतर में रहेंगे, बाहर की इंद्रियां निश्चेष्ट रहेंगी। इसी को कहा है कि अपने अंदर में स्थिर होने पर गति होती है। बैठे ने रास्ता काटा, चलते ने बाट न पाई। यही छठी भक्ति है। यह दम और दम का साधन है। योग शास्त्र में दम और शम का बहुत महत्व है। योग शास्त्र के असली पदार्थ ये दो ही हैं। दम के साधन में मन और इंद्रियों का साधन संग संग होता है और शम के साधन में केवल मन का अपने को नैनाकाश के तल पर दृष्टि के प्रयोग से स्थिर करना होगा। दृष्टि के साथ साथ इंद्रियों की
सभी धारें मिली जुली हैं। जैसे दोनों हाथों से किसी चीज को पकड़ने से समूचे शरीर का बल उसी ओर फिर जाता है, उसी तरह दोनों दृष्टियां जहां दृढ़ता पूर्वक स्थिर होकर रहेंगी, समूचे शरीर की चेतन धारा उधर उलट और सिमट जाएगी। मेस्मेराइजर लोग दृष्टि का प्रभाव डालकर काम करते हैं। अजगर सांप दृष्टि से दृष्टि लगाकर ही खींचता है। बिजली गिरते देखने से शरीर की चेतन शक्ति खिंच जाती है और वह मर जाता है। इसलिए दृष्टि का साधन अच्छी तरह होना चाहिए। सातवीं भक्ति के लिए आंतरिक नाद का अभ्यास करो। वह ब्रह्म ध्वनि है, वहाँ केवल मन ही लगता है और जाता है। बाहरी इंद्रियां न लगती है और न जाती है। नाद साधन में बड़ी शांति आती है और चंचलता दूर होती है। नास्ति नदात परो मंत्रो न देवो स्वात्मना पर नानुसंदेह परा पूजा नाही तृप्ते परम सुखम। नाद से बढ़कर कोई मंत्र नहीं है, अपनी आत्मा से बढ़कर कोई देवता नहीं है। नाद व ब्रह्म की अनुसंधि अन्वेषण व खोज से बढ़कर कोई पूजा नहीं है, तथा तृप्ति से बढ़कर कोई सुख नहीं है। बोलिए श्री सतगुरु महाराज की जय।